कोरोना फिर मुंहजोर, मजीद 33 अफराद जान से गए। अब तक 7,193 अमवात, 2,050 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,61,082 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 29,055 तक पहुंच गई। कोरोना का फैलाव, मुल्क भर में जलसों पर पाबंदी। शादी की सिर्फ आउटडोर तकारीब की इजाजत। 300 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स ओपन रहेंगे। स्कूलों से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते होगा। कोरोना के नाम पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं रोक सकते, जलसे जारी रखेंगे। कोई भी मुज़ाकरात सिर्फ PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। तर्जमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मियां इफ्तिखार हुसैन। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी। लीगी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत पेश किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। आवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाकर आवाम के मसाइल हल करेंगे। ऑपोजिशन को मुल्क से कोई गर्ज नहीं। सियासी मुखालिफिन को सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। वजीर आजम। रातों रात नताइज तब्दील किए गए, सबूत अवाम के सामने लाएंगे। जहां बैलेट बॉक्स चोरी हुए वहां दोबारा इलेक्शन कराया जाए। विफाकी वुज़रा को इलेक्शन मुहिम चलाने पर नाअहल किया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। धांधली का सबूत दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का पीपल्स पार्टी और नून लीग को चैलेंज। बेबस होने की बात नहीं की। इल्जामात लगाकर लीगी रहनुमा अपने गुनाहों में इजाफा ना करें। शहबाज खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उजैर। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। एहतियात में गफलत का नतीजा, अमवात में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में मोहलिक वायरस 33 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 7,193 हो गई। मरीजों की तादाद 3,61,082 तक जा पहुंची, जबकि 3,24,834 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। लापरवाही के नतायज, कोरोना सड़ चढ़ कर बोलने लगा। अमवात में मुसलसल इजाफा। NCOC की जारी करदा ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 33 अमवात हुई, जहाँ बाहक अफराद की मजमूई तादाद 7,193 तक जा पहुँची। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,050 नए मरीज सामने आए। मरीजों की तादाद 3,61,082 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक 1,447 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3,24,834 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,56,528, खैबर पख्तूनख्वा में 42,615, पंजाब में 1,11,047, इस्लामाबाद में 24,444, बलूचिस्तान में 16,449 और आज़ाद कश्मीर में 5,538 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,461 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 29,378, जबकि मुल्क भर में 49,79,39 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। शेरशाह कराची में लंडे के गोदाम में आतिशज़दगी। आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 6 घंटे बाद काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा। बड़े रकबे पर फैले गोदाम में मुख्तलिफ छोटे गोदाम कायम हैं, जहां बैरून मुल्क से लाए कपड़ों को केमिकल लगाकर रखा जाता है। अदगए कराची के इलाके शेरशाह में लुंडे के गोदाम में आग लग गई। शिद्दत इतनी कि पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी से शुरू होने वाला ऑपरेशन 6 फायर टेंडर्स तक पहुंच गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए 6 घंटे तक जिदोजहद की। गोदाम मालिकान कहते हैं फायर ब्रिगेड ने सुस्ती का मुजाहरा किया। आग फैलने से सारा सामान जल गया। पानी और डीजल का इंतजाम भी मुतासरीन से कराया गया। 1 बजे पे जमा आया, गाड़ी नहीं था। 1:30 बजे गाड़ी लोग पहुँच गया। फिर लोग के पास पेट्रोल या डीजल भी नहीं था।
इस पहले अगर पहले ये कंट्रोल हो रहा है इतना नुकसान नहीं होता। 1.5 करोड़ रुपया माल मेरे इधर अमानत पड़ा हुआ है, हालांकि मेरे ये गोदाम नहीं है, मेरे एक दोस्त का गोदाम है, मैंने वहाँ अमानत रखा है, वो चल रहा है, उसका अपना अलग चल रहा है। अब इसके बाद पानी हमने प्राइवेट टैंकर मंगाया, ये आपके सामने खड़ा हुआ, ये हमने खुद मंगाया, इसको ये लगवाया और ये अभी प्रेशर मार रहे हैं। यहाँ पे शेरशाह में जब भी आग लगा है यही मसले होता है, यही रोना धोना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वाटर बोर्ड की जानिब से पानी सप्लाई नहीं किया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता शब गिजरी में रिहायशी इमारत में लगने वाली आग पर 1 घंटे बाद काबू पाया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत का होम सेक्रेटरी और एसपी हेडक्वार्टर को दोबारा पेश होने का हुक्म। खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत हुई है, तो इस हवाले से ड्यूटी जज असद अली ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसीह कर दी, जबकि इसके साथ साथ अदालत ने होम सेक्रेटरी और एसपी हेडक्वार्टर को दोबारा पेश होने के अहकामात भी जारी कर दिए। अदालती समाअत के बाद लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिस गाड़ी में दहशत गर्दों को लाया जाता है इसी में शहबाज शरीफ को लाया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कौम की खिदमत का ये सिला दिया जा रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लाने से मुतल्लिक भी समाअत हुई थी, तो उस मुकदमे पर भी कार्रवाई 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत पर अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जबकि इसके साथ साथ अदालत ने 1 दिसंबर को ये भी अहकाम जारी किए हैं कि इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई जाए, जिसके बाद अदालत इस समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि शिकस्त तस्लीम करने के लिए ज़र्फ की ज़रूरत है। ऑपोजिशन माने ना माने, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुना है। कोई इनको समझाए, सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीते। जी हाँ, फिरदौस आशिक आवान की जानिब से ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि शिकस्त तस्लीम करने के लिए ज़र्फ की ज़रूरत है। ऑपोजिशन माने ना माने, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला दे दिया है। कल के रोज़ हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया। इस पर अब फिरदौस आशिक आवान ने यह रद्द अमल दिया है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 2 दहाइयों के बाद कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। 19 नवंबर से औरंगी टाउन ता पितरी रेलवे स्टेशन सर्कुलर ट्रेन चलाने के लिए पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 11 बोगियां और 2 इंजन सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। जी, कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 दिहाइयों के बाद कराची सर्कुलर रेलवे अब मखसूस स्टेशन के लिए बहाल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे हम देख रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर औरंगी से लेके पिपरी रेलवे स्टेशन तक कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का फैसला किया गया है। सिटी रेलवे स्टेशन पर 11 बोगियाँ और 2 इंजन पहुँचा दिए गए हैं। ट्रेन इस वक्त वॉशिंग ट्रैक पर मौजूद है, जहाँ इसको वॉश किया जा रहा है। इसकी मेंटेनेंस मुरम्मत के काम किए जा रहे हैं। सीटें जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, आरामदेह हैं। 50 रुपये किराया देके शहरी जो है इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन के अंदर चार्जिंग पॉट्स भी दिए गए हैं। हर सीट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि पंखे लगाए गए हैं। सीटों के दरमियान टेबल्स भी नस्ब की गई हैं। कैंटीन की सहूलत भी दी गई है, जहाँ से शहरियों को खाने पीने की और मुख्तलिफ अशिया जो है दस्तियाब हो सकेंगी। 17 नवंबर ट्रायल बेसिस पे जो है ऑपरेशनल ट्रैक पे चलाया जाएगा, ताकि ये जो डिफ़िकल्टीज़ हों, जो प्रॉब्लम सामने आए, उनको भी दूर किया जा सके। अगले मरहले में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल 21 स्टेशन तक बहाल किया जाएगा। मुतालिक हुकाम का कहना है कि इस हवाले से भी तेज़ी से इक़दामात किए जा रहे हैं और जल्द शहर में जो है कराची सर्कुलर रेलवे जो है तमाम ट्रैक्स पे बहाल की जाएगी। जी, रुख करते हैं पेशावर का, जहां सर्दी के आगाज़ के साथ ही निस्फ से ज़ायद शहर में सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। कारोबारी तबके को भी मुश्किलात का सामना है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त हश नगरी के इलाके में मौजूद हैं, जिनसे मज़ीद जानते हैं।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ बारिश से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ये लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे तक मुख्तलिफ औकात में की जा रही थी। अब ये गैस की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 8 से 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अंदरून शहर पेशावर में घरेलू सारिफिन जो है इस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वहीं जो कारोबारी हजरात है जिनका ताल्लुक गैस से है, जिनका रोज़गार गैस से वाबस्ता है, वो भी शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। इस वक्त भी हम अशनगरी के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक होटल में सुबह का नाश्ता किया जा रहा है। ताहम उसके यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। ये दुकानदारी हमने नहीं लगाई है, गाहक खड़े हैं, माल नहीं पका हुआ है, तो गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। और ये दूसरी बात ये है कि लोड शेडिंग तो है, सबसे ज़्यादा ये है कि यूनिट महंगा है, 34,000 35,000 हम ये बिल जमा करते हैं। ये बिल ये है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि यहाँ पर बताया इन्होंने कि गैस की लोड शेडिंग से इन्हें जहाँ पर कारोबार में नुकसान हो रहा है, वहीं इनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैस के का जो बिल है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं और उसके बिलों के साथ साथ इन्हें CNG सिलेंडर्स में भी गैस भरवाना पड़ती है, जिसके बायस इनका जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं और कारोबार में भी नुकसान हो रहा है जी। और मुल्तान में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से शहर की अहम शाहराएं बैठने का सिलसिला जारी है, जिससे सीवरेज के साथ ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नौमान खान बाबर से।